कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी मदद किसी का क्या भला करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी एक कप चाय, एक मुस्कान या किसी के पास बैठने भर से किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। ये कहानी एक अजनबी के साथ बिताए कुछ मिनटों की है जो किसी के लिए पूरी ज़िंदगी बन गए थे। दिल्ली की वो सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग नहीं थी। कोहरे ने पूरी सड़कों को अपने आगोश में ले रखा था। दुकानें धीरे धीरे खुल रही थीं और कुछ लोग ऊँघते हुए काम पर निकल रहे थे। राहुल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला युवक, रोज़ की तरह जल्दी जल्दी बस पकड़ने के लिए जा रहा था। कंधे पर बैग, गले में मफलर और दिल में अगले टारगेट की टेंशन। वो रोज़ उस गली से गुजरता था। वहीं एक पुरानी सी चाय की दुकान थी और उसी दुकान के कोने में एक बूढ़ा सा आदमी बैठा रहता था, फटे पुराने कपड़ों में, ठंड से कांपता हुआ और एकदम चुप। पर आज कुछ अलग था। राहुल की नज़र अचानक उस बूढ़े से टकराई। नज़रों में कोई शिकायत नहीं थी, ना कोई उम्मीद, बस एक गहरी चुप्पी, जैसे वह कह रही हो, मैं अब सिर्फ जी रहा हूँ, लेकिन महसूस कुछ नहीं होता। एक कप चाय। राहुल के कदम रुक गए। वो खुद चौंक गया। पहली बार किसी भिखारी के लिए उसके दिल में कुछ महसूस हुआ। वो चाय की दुकान पर गया और बोला, भैया 2 चाय देना और एक इनके लिए भी। बूढ़ा चौंक गया, उनके चाय की तरफ देखा, फिर राहुल की तरफ, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि ये उसके लिए है। मेरे लिए? उसने कांपती आवाज़ में कहा। राहुल मुस्कुराया, हाँ बाबा, ठंड में चाय सबको अच्छी लगती है। दोनों पास की टूटी बेंच पर बैठ गए। कुछ पल तक सिर्फ चाय की भाप थी और दोनों की चुप्पी। फिर बाबा बोले, बेटा 20 साल हो गए किसी ने मेरे साथ बैठकर कुछ खाया पिया नहीं। बस पैसे देते हैं पर कोई पास बैठने नहीं आता। लगता है जैसे मैं अब इंसान नहीं रहा। राहुल का गला भर आया था। अगले दिन राहुल फिर आया, फिर उसके अगले दिन भी। अब बाबा उसका इंतज़ार करने लगे थे। दोनों की सुबह एक कप चाय से शुरू होती थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी होता था, साथ, समझ और अपनापन। बाबा धीरे धीरे खुलने लगे। उन्होंने बताया कि कभी वह टेलर थे, हाथों में हुनर था, लेकिन किस्मत ने सब छीन लिया। पत्नी को बीमारी लगी, बेटा चल बसा और फिर एक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। एक वक्त था बेटा जब लोग मेरी सिलाई की तारीफ करते थे। आज लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। राहुल चुपचाप सुनता रहा। अब वह सिर्फ एक सुनने वाला नहीं था, अब वो एक हिस्सा बन चुका था। फिर राहुल ने एक एनजीओ से बात की। बाबा को पास के मंदिर में काम मिला, साफ सफाई और पोल सजाने का। एनजीओ ने उन्हें एक छोटा सा कमरा भी दे दिया, जहां अब वो चैन से सो पाते थे। हर दिन मंदिर जाने से पहले बाबा राहुल से मिलते, जैसे कोई पिता अपने बेटे से मिलने आया हो। अब वो भिखारी बाबा नहीं रहे, अब वो बाबा जी बन गए थे। एक दिन मंदिर में बाबा बच्चों को कहानी सुना रहे थे। एक लड़का था, रोज़ ऑफिस जाता था, पर एक दिन उसने मुझे देखा, इंसान की तरह देखा। उसने मुझे सिर्फ चाय नहीं दी, उसने मुझे जिंदा कर दिया। राहुल वहीं मंदिर के कोने में खड़ा था। भीड़ में कोई उसे नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो हर इंसान रिश्ता जीता जाता था। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि हमेशा बड़ी चीज़ें ही ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी बस किसी के पास बैठना, उसे सुनना और इंसान समझना
वह सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि हम सबको भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, किसी के अपनेपन की भी होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार अंत में आपसे कहता हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए और अच्छे कर्म करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी, और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।